हुआ कि कल बृहस्पतिवार के दिन मॉस्को से यात्रा की जा रही थी अपने शहर साइबेरिया के लिए। जब यात्रा की जा रही थी मेरे प्यारे साथियों, तो ये फ्लाइट में बैठे हुए थे। तो फ्लाइट में चढ़ने से पहले इन्होंने किसी रेस्टोरेंट में एक कॉफी पी। जब कॉफी पी जब कॉफी पीने के बाद में चल दिए फ्लाइट में बैठने के लिए। फ्लाइट में बैठने चल दिए तो फिर इनको थोड़ा अनईजी सा फील होने लगा, यानी इन्हें ऐसा लगने लगा कि ये स्वस्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में इन्होंने जैसे इनको ये फील होने लगा तो ये वॉशरूम गए, और फ्लाइट के अंदर भी वॉशरूम होता है, पता होगा आप लोगों को। वॉशरूम गए तो इन्हें अपना कॉन्शियस लूज होता दिखा, यानी कि मैं ठीक नहीं हूं। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में न्यूज ये है कि इन्हें हॉस्पिटल में भी वेंटिलेटर पर ले जाया जा रहा है। अब बात ये बन के आती है कि हुआ क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, इनकी संवाददाता ने, इनकी प्रवक्ता ने, एलेक्सी नावेल्नी की प्रवक्ता ने बताया कि नावेल्नी को किसी ने फ्लाइट में चढ़ने से पूर्व कॉफी में मिला के जहर दे दिया था। उस जहर के कारण, वो स्लो पॉइजन के कारण नावेल्नी इस समय वेंटिलेटर पर हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल बनेगा कि हुआ क्या सर, किसने दे दिया, क्या हुआ? अभी बताते हैं, एक एक घटना बताएंगे, कौन इसका जिम्मेदार है वो आप स्वतः डिसाइड कर लीजिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, जब इन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया, उसी समय पर फ्रांस और जर्मनी ने अपनी तरफ से कहा है कि यदि आपके पास चिकित्सकीय सुविधाएं ना हो तो हम एयर एम्बुलेंस देने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहें तो हम इनका ट्रीटमेंट अमेरिका, वहां से रशिया से निकाल करके कहां करवा सकते हैं, फ्रांस अथवा जर्मनी में करवा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एकदम सवाल बन के आएगा कि सर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से परिस्थितियां इतनी विकट हो गई। चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों रशिया के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, असल में जिन नावेल्नी की बात हो रही है, ये नावेल्नी कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ये बहुत ही करिश्मेटिक नेता हैं। इतने करिश्मेटिक नेता हैं कि इनके प्रति लोगों में, स्पेशली युवाओं में बहुत जबरदस्त चार्म है। रशिया के जो युवा हैं वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, मैंने इनका पूरा इतिहास छाना और उस इतिहास में पता चला कि क्या ऐसा है जिसकी वजह से नावेल्नी जो है उनके ऊपर इस प्रकार का एक कायरानापूर्ण कार्य किया गया, यानी उनको मारने का प्रयास किया गया। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का इस पूरे घटनाक्रम को। बात है वर्ष 2008 की। ये कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सिलसिलेवार तरीके से सुनिएगा। बात है वर्ष 2008 की। उस समय नावेल्नी राजनीति में भी नहीं थे, थोड़े नए थे। उस समय नावेल्नी कुछ ब्लॉग्स लिखा करते थे। अब आप में से कुछ लोग ब्लॉगिंग जानते होंगे, लेकिन अधिकांश लोग ब्लॉगिंग नहीं जानते होंगे। मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या फिर किसी इंस्टा पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा सा पत्र लिख देते हैं ना, जिस पत्र के अंदर आप अपने विचार, बहुत सारे फैक्ट्स, उन सबको मिलाकर के जो लिखते हैं उसे आप क्या कहते हैं, ब्लॉग कहते हैं। सामान्यतया फेसबुक पर लिखा गया ब्लॉग माना नहीं जाता, इसलिए कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी होती हैं जो केवल ब्लॉगर्स के लिए ही होती हैं। जिनको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर जाकर के पढ़ते हैं। अच्छी बात है। अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, ये ब्लॉगिंग किया करते थे, यानी ब्लॉग लिखा करते थे। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि समाचार पत्रों के अंदर संपादकीय लिखता है, ऐसे ब्लॉगिंग वेबसाइट पर ब्लॉगर ब्लॉग लिखता है, डन, अपनी तरफ से बातें लिखता है। उन 2008 में जब इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की तो इस समय इन्होंने पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ भैया, किसके खिलाफ आवाज उठाई? तो मेरे प्यारे साथियों, जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, जो वर्तमान में कहां के राष्ट्रपति हैं, रशिया के, उनके खिलाफ आवाज उठाई 2008 में। इनकी ब्लॉगिंग के कारण से मेरे प्यारे साथियों, इनको पहली बार वर्ष 2011 में उठा करके गिरफ्तार कर लिया गया। 2008 में इन्होंने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई, बताया कि ये किस प्रकार के गलत कार्यों के कारण चुनाव जीत रहे हैं, क्यों ही ये बार बार चुनाव जीत रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना प्रारंभ किया। 2008 में ही इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे वो बंद कर दिए गए, लेकिन ब्लॉगिंग करना इनका जारी रहा। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने अपनी ब्लॉगिंग जारी रखी और ये युवाओं के बीच में अपने विरोधी विचारों के कारण बड़े प्रिय होने लगे। वर्ष 2011 में पहली बार मेरे प्यारे साथियों इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब आप पूछेंगे कि ऐसा इन्होंने क्या लिखा डोनाल्ड ट्रंप, इसके व्लादिमीर पुतिन के बारे में। तो बात यह है मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2008 में डोनाल्ड ट्रंप बार बार निकल रहा है, पुतिन के खिलाफ एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था बोरिस
नेमतेसोव। ये बोरिस नेमतेसोव जो थे ये रशिया के अंदर पुतिन के खिलाफ चुनाव में खड़ा होना चाहते थे, पुतिन के खिलाफ चुनाव में खड़ा होना चाहते थे, लेकिन इनका असैसिनेशन हो गया था। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? अरे भैया, असैसिनेशन का मतलब होता है कि इनके ऊपर किसी ने इन्हें मार दिया, बोरिस नेमत्सोव को किसी ने मार दिया, एक तरीके से हत्या हो गई, इनकी हत्या हो गई, और किसने कर दी ये नहीं पता चला। ऐसी स्थिति में इन्होंने सीधा सीधा इसे बोरिस नेमत्सोव का जो मरना है वो इन्होंने किससे जोड़ दिया? पुतिन से जोड़ दिया। कोई बात नहीं। वर्ष 2011 में इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया, पहली बार गिरफ्तार किया गया। और क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि इनसे कहा गया कि आप जो हैं वो रशिया की सरकार के खिलाफ लिखते हैं। सरकार के खिलाफ लिखने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार की खिलाफत के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ साथियों? लेकिन साहब इनको गिरफ्तार करने के बाद जनता के बढ़ते प्रेशर में इन्हें छोड़ना पड़ा। 2011 में ये छूट गए। फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? चुनाव होते हैं 2011 के चुनावों में, दोबारा 2011 के जो चुनाव हुए उसके अंदर पुतिन चुनाव में खड़े होते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। वर्ष आता है 2012 का। पुतिन इस समय सत्ता में आ चुके थे। जब पुतिन सत्ता में आए तो पुतिन ने मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले इनके खिलाफ जांच बिठा दी। किनके खिलाफ? नेमत्सोव, ये जो आपके सामने एलेक्सी हैं, इनके खिलाफ जांच बिठा दी। एलेक्सी के खिलाफ जब 2012 में चुनाव मतलब इन्होंने जांच बिठा दी तो जांच के अंदर इनमें कहा गया कि इन्होंने बहुत सारे अपराध किए हैं, उन अपराधों के चलते इन्हें 5 साल की सजा मिलनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पुतिन की सरकार के द्वारा बिठाई गई जांच एजेंसीज ने इन एलेक्सी के खिलाफ बहुत सारे अपराध प्रूव कर दिए और 5 साल की सजा मुकर्रर करा दी और 2012 में उठा करके इन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर से गवाहों के अभाव में इन्हें रिहा करना पड़ा और ये अगले ही दिन रिहा होकर के वापस बाहर निकल आए। जिस प्रकार से इनका काम अंदर और बाहर आने का चल रहा था उससे ये दुनिया के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे थे, क्योंकि रशिया में लोगों को ये लगने लग गया था कि जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अगर किसी को बोलने की क्षमता है तो वो यही है, एलेक्सी ही है। फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 2013 में मास्को जो कि रशिया की राजधानी है, वहां पर इलेक्शन होते हैं। मास्को में जब 2013 में इलेक्शन हुए तो मेयर के इलेक्शन हुए। ध्यान से सुनिएगा, मेयर जैसे अपने होता है ना नगर पालिका, महापौर जिसे आप कहते हैं, जैसे नगर निगम जहां होती है वहां महापौर होता है, तो वहां मेयर का चुनाव होता है और उस मेयर के चुनाव में ये खड़े हो जाते हैं चुनाव लड़ने। यानी एक ब्लॉगर जो था वो अब चुनाव लड़ने खड़ा हो चुका है। वर्ष 2013 में ये चुनाव लड़ने खड़े हो गए तो उस समय पुतिन के समर्थन से एक व्यक्ति चुनाव में उतरा जिसका नाम था सोव्यानिन। ये था उस समय व्यक्ति जो कि इनके अगेंस्ट चुनाव में उतरा था। मेरे प्यारे साथियों, पुतिन के सहयोग से वो व्यक्ति जीत गया, यानी चुनाव जीत गया, क्योंकि पुतिन खुद उसका प्रचार करने चले आए। और हार कौन गया? स्वाभाविक सी बात है, आपके एलेक्सी जो हैं ये चुनाव हार गए 2013 में। लेकिन चूंकि ये सेकंड नंबर पर रहे तो लोगों को यह समझ में आने लग गया कि जनता का समर्थन इन्हें प्राप्त है, यूथ का समर्थन इन्हें प्राप्त है, और ऐसी स्थिति में पुतिन की चिंताएं और बढ़ने लग गई। फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इन्होंने अपने द्वारा इनके खिलाफ यानी पुतिन के खिलाफ बोलना जारी रखा। वर्ष आता है 2016 का। वर्ष 2016 में जब समय आया तो मेरे प्यारे साथियों इन्होंने घोषणा कर दी। किसने घोषणा कर दी? इसने एलेक्सी ने घोषणा कर दी कि ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे। दोबारा सुनिएगा, ये किसका चुनाव लड़ेंगे? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, ऐसी इन्होंने घोषणा कर दी। पुतिन को कहां बर्दाश्त था। पुतिन ने कहा कि बेटा तुम अब तक हमारे वाले के खिलाफ बोल रहे थे, सोव्यानिन के खिलाफ तुमने चुनाव लड़ा, हमने कुछ नहीं कहा, अब तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने आ रहे हो। और मेरे प्यारे साथियों जनता इनके साथ होली। ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रपति के चुनाव की जब घोषणा किए तो पुतिन का तो भैया सरकार शासन ही उनका है, यानी कि वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी का नाम लेकर के पूरी तरह तानाशाही कर रहे हैं। यानी सोच के देखिए ना कि वो बंदा जब तक जिंदा है तब तक राष्ट्रपति रहेगा, इस प्रकार का संविधान संशोधन करवा चुका है। 2016 में साहब इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी तो साहब पुतिन महाशय जो है वो पूरे दलबल समेत आ गए और इन्होंने इतनी जांच इनके खिलाफ बिठा दी जिसकी वजह से इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में उतरने की ही काबिलियत खत्म कर दी गई, यानी एलिजिबिलिटी जो है वही खत्म कर दी गई। ये चुनाव में ही नहीं उतर पाए, इस प्रकार से इन्हें अयोग्य घोषित करवा दिया कि ये तो भैया चुनाव ही नहीं लड़ सकते। 2016 से 2018 के बीच में इनके चुनाव लड़ने के ऊपर रोक लगा दी गई।
अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 2017 आता है। कोई बात नहीं कि भाई अब क्या था, लोगों को यह समझ में आ गया था कि पुतिन भैया को किसी से डर अगर लग रहा है तो उसका नाम है अलेक्सी नावाल्नी। मेरे प्यारे साथियों, अलेक्सी नावाल्नी के ऊपर वर्ष 2017 में अब हमला होता है, क्योंकि अब तक तो कुछ हो नहीं पाया। 2017 में इनके ऊपर एक केमिकल डाई फेंकी जाती है, और वो डाई जो थी वो शाही के रूप में फेंकी गई थी, लेकिन उसकी वजह से इनकी आंख के ऊपर बड़ा नुकसान होने वाला था। ऐसी स्थिति में इन्हें इमीडिएटली मतलब क्या किया गया, इन्हें इमीडिएटली एडमिट किया गया। एडमिट किया गया तो क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, एडमिट किया गया, लेकिन इनका सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में दुनिया के देशों ने इनके ऊपर कहा कि भाई आपने बहुत ज्यादा इनके खिलाफ मानव अधिकारों का हनन कर दिया है, तो पुतिन महोदय आपके ऊपर मानव अधिकारों की दुहाई दी जा रही है कि कृपया करके आप इन्हें सही से ट्रीटमेंट दें। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इन्हें हमारे पास भेज दें। ऐसी स्थिति में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के मेरे प्यारे साथियों कहने पर ये स्पेन चले गए इलाज कराने। कहां चले गए? स्पेन चले गए इलाज कराने, और वहां से इलाज करा के लौटे। तो वर्तमान की परिस्थितियां आपके सामने हैं कि क्या हुआ। मैंने आपको सारी बता दी कि अलेक्सी ये जो है इनके खिलाफ क्या हुआ है। अलेक्सी के खिलाफ अब इनके ऊपर एक जहर खिलाने वाला कार्य हुआ है। इनको उड़ते हुए हवाई जहाज में ही मारने का प्रयास किया गया है। फ्रांस का कहना है, जर्मनी का कहना है कि यह पुतिन की एक साजिश भी हो सकती है, लेकिन हम कमेंट नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में हम अलेक्सी को पूरी तरह से ट्रीटमेंट मुहैया कराने की बात करते हैं, लेकिन इनकी स्थिति बहुत खराब है। यह भी संभव है कि इनके प्राण चले जाएं, क्योंकि ये इस समय वेंटिलेटर पर हैं और स्थिति बहुत खराब है। मेरे प्यारे साथियों, देखना होगा उसके बाद कि क्या होगा, लेकिन दुनिया के लिए यह बहुत खराब न्यूज निकल के आएगी। यदि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इस प्रकार से मार दिया जाएगा तो लोगों का लोकतंत्र पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी इनके बारे में जानकारियां और दे देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2018 तक ये जो अलेक्सी हैं ये एक प्रोग्रेस पार्टी में थे। एक नाम था पार्टी का जिसका नाम था प्रोग्रेस पार्टी, और प्रोग्रेस पार्टी के बाद में मेरे प्यारे साथियों 2018 के बाद इन्होंने एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम है रशिया ऑफ द फ्यूचर। रशिया ऑफ द फ्यूचर इस नाम से इन्होंने एक नई पार्टी बना ली। तो 2018 से ये इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये है इनके बारे में सारी जानकारियां जो मैंने आप लोगों के सामने प्रकट कर दी हैं। हाँ जी साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलते हैं अगले सवाल में। बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट आपको यहां से प्राप्त होगा अगले सवाल के अंदर। देखिए क्या कुछ है। उम्मीद है आपको पूरी देश दुनिया की जो दो खबरें हैं इनसे आपको बहुत कुछ पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब चलते हैं भारत की यात्रा पर, देखते हैं भारत में क्या हुआ। मेरे प्यारे साथियों, कल 20 अगस्त के दिन अर्बन मिनिस्ट्री जो है यानी कि जो शहरी मंत्रालय है उसके द्वारा हरदीप सिंह पुरी जिसके मंत्री हैं उनके द्वारा स्वच्छता